श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोमवार के दिन अगर नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना बोली जाए, उसको बोलने का कहने का भी एक नियम है। अगर उस तरीके से अगर आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो अति शीघ्र पूरी होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि लोग भगवान शंकर को अपनी मनोकामना कहने की बजाय नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। कभी आपने विचार किया है कि नंदी जी के कान में लोग मनोकामना क्यों कहते हैं? आज हम उसी की जानकारी दे रहे हैं कि नंदी जी के कान में अगर आप अपनी मनोकामना बोलते हैं तो वो अति शीघ्र शिव जी तक पहुंचती है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, उसका क्या कारण है, आज उसकी हम जानकारी दे रहे हैं। अगर इस विधि से अगर आप अपनी मनोकामना नंदी जी के कान में कहते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होती है। चाहे वो संतान की हो, नौकरी की हो, विवाह की हो या किसी भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को करके देखिए, कुछ ही हफ्तों में आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। दोस्तों, उसे जानने से पहले जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, नंदी भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक हैं और कहा जाता है कि नंदी पूर्व समय में शिलाद ऋषि थे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और उनसे यह वरदान पाया था कि वे सदैव उनके साथ रहें। और शिलाद ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने वाहन के रूप में सदैव अपने पास रखने का वचन दिया और तभी से वे नंदी के रूप में शिव जी के साथ रहते हैं। और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव सदैव तपस्या में लीन रहते हैं और आपने देखा भी होगा, परंतु जो नंदी हैं वो चैतन्य अवस्था में हमेशा जागते रहते हैं। भगवान शंकर अपनी बंद आंखों से संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी जी हैं जो चैतन्य का प्रतीक माने जाते हैं। वो अपनी खुली आंखों से, खुले कानों से व्यक्ति अव्यक्त की सभी बातों का भान करते हैं और पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में उनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आता है, नंदी उन्हें वहीं रोक लेते हैं, किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो। इसीलिए भक्त भी अपनी बात नंदी जी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें जस की तस बता देते हैं। और भक्तों का यह भी विश्वास है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक अवश्य ही पहुंचाते हैं। वे शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसीलिए भगवान शिव भी उनकी बातों की बात अवश्य ही मानते हैं। दोस्तों, नंदी के कान में कहने के भी कुछ नियम हैं। अगर उनकी कान में कोई आप अपनी मनोकामना कहते हैं तो उन नियमों का पालन आपको अवश्य करना चाहिए ताकि आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाए। दोस्तों, नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई दूसरा ना सुन सके। अपनी बात इतनी धीमी कहें कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उस बात का पता ना लगे। और नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को इतने धीरे से उठाएं ताकि अन्य किसी को भी उस बात का पता ना लग सके। और ध्यान रहे कि नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई या दूसरे व्यक्ति का बुरा करने की बात ना कहें, वरना शिवजी के क्रोध का भागी बनना पड़ता है। दोस्तों, नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी जी का पूजन अवश्य करना चाहिए और उनका पूजन करते समय 3 बार उनके कान में ओम नंदेश्वराय नमः, ओम नंदेश्वराय नमः, ओम नंदेश्वराय नमः कहते हुए अपनी मनोकामना बोलनी चाहिए। और मनोकामना बोलने के बाद नंदी जी के समीप कोई भेंट अवश्य रखनी चाहिए, चाहे आप कोई मीठी वस्तु, कोई फल या कोई धन, किसी भी रूप में उनके आगे कोई वस्तु अवश्य ही भेंट करनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह से अगर आप अपनी मनोकामना कहते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होती है। क्योंकि देखिए, वैसे तो आप किसी भी कान में, नंदी जी के किसी भी कान में अपनी मनोकामना कह सकते हैं, लेकिन अगर बाएं कान में यानी लेफ्ट साइड के ईयर में अगर आप अपनी मनोकामना कहते हैं तो बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आपने सदैव देखा होगा कि भगवान शंकर सदैव ध्यान में लीन रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं और उनका कोई पता नहीं होता कि वो किस समय उनकी तपस्या से जाग जाएं। चाहे अर्धरात्रि में जगे, चाहे किसी भी समय
अगर मतलब शिव जी की तपस्या से उठते हैं, उसी समय पर नंदी जी हमेशा चैतन्य अवस्था में रहते हैं और जो भी भक्त उनकी कानों में बातें कह जाते हैं, अपनी मनोकामना कह जाते हैं, तो जब भी शिव जी की तपस्या से वो बाहर निकलते हैं तो उसी समय पर नंदी जी सभी भक्तों की जैसी की तैसी बातें जो उनके कान में कही जाती है वैसी ही बातें वो शिव जी को कह देते हैं। इसीलिए भक्तों का विश्वास है कि नंदी जी के कान में कही गई बात अति शीघ्र पूरी हो जाती है। और दोस्तों, आज हमने आपको नियम भी बताया है कि नंदी जी के कान में कहने से पहले उनका पूजन अवश्य करें और अपनी मनोकामना कहने के बाद उनको कोई ना कोई भेंट अवश्य अर्पित करें, जिससे कि आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो जाए। चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे संतान की हो, धन की हो, किसी भी मनोकामना के लिए आप कह के इस उपाय को करके जरूर देखिए, निश्चित ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।